मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। सो हमारा अब तक सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पॉलिनोमियल्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, और जो आपके 9th क्लास के सिलेबस का कह सकते हैं सबसे इजी पोर्शन है। ठीक है, बिल्कुल इजी चैप्टर है। आपके इसमें 2 या 3 एक्सरसाइज है और बिल्कुल इजी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, और इसको आप पहले भी आप पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, पहले हम अपने नेम से क्लियर करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ग्राफ। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वो पार्ट है जहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ग्राफ के बारे में। ग्राफ आप लोगों ने पढ़े हैं, अब तक देखा है ग्राफ को, अपने प्लॉट भी करे हैं पॉइंट्स। 8th क्लास में भी चैप्टर था, तो बस बिल्कुल सेम वही चैप्टर है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बस एक बार रिवीजन की जरूरत है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? वो मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में जहाँ पे हम रीड करेंगे उसी को हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, अब आप लोगों को पता है, करा हुआ है आप लोगों ने, कि ग्राफ पे जब भी हम कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक क्या होती है? वर्टिकल लाइन। इसी टाइप का होता है ग्राफ पेपर देखा है सबने। ठीक, अब देखो, जहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को जिस प्लेन के ऊपर अगर मैंने बना दिया, जैसे इस ब्लैक बोर्ड पे मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना दी। हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप से, वर्टिकल मतलब ऐसे। ठीक, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, तो इसको हम क्या कह देते हैं? कार्टेशियन प्लेन्स। बस ऐसे नाम है जो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक, कह रहे हैं प्लेन डिफाइंड बाय, वो प्लेन जो किसके थ्रू डिफाइन हुआ है? एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस से, उसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। जस्ट डेफिनेशंस है, ऐसा ना हो कि कोई बोले कार्टेशियन प्लेन और आपको पता ही नहीं है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है? वो प्लेन जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ करी है, उसको हम क्या कह देते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मीन्स ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। क्लियर? और जो वर्टिकल लाइन है इस टाइप से सीधी, इसको हम क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। इतना क्लियर हो गया? ठीक, उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आता है, दैट इज ओरिजिन। क्लियर? ओरिजिन क्या है? पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट। ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करती हैं? मीट करती है, मतलब मिलती है। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। और जनरली इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। ठीक, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0,0। क्लियर? अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? मैथ की वो ब्रांच है, मैथ का वो पार्ट है जहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ग्राफ के बारे में। यहाँ तक समझ में आया? फिर जिस प्लेन पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, उसको हम क्या बोल देते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? एक्स एक्सिस क्या होती है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। वाई एक्सिस क्या होती है? जो वर्टिकल लाइन है। ठीक, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। अभी तक हमने इतना ही रीड करा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो, अब जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने बोर्ड के इतने पोर्शन में ड्रॉ करा। ठीक, तो इसने बोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला पोर्शन है, ये हो गया फर्स्ट, ये पोर्शन सेकेंड, ये जो पोर्शन है इस साइड वाला थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। क्लियर? मतलब जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है ये हमारे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? 4 पार्ट्स के अंदर। इन 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्लियर? मतलब कि कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स हो गए? 4 क्वाड्रेंट्स। वी हैव 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो, अब बात आती है कि क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉइंट्स किस टाइप के होंगे। ठीक, बिल्कुल हम पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे लिया है 1 2 3 4। ग्राफ नोट पे आप लोगों ने देखा ही है, इस साइड आता है -1 -2 -3 -4। ये भी वाई एक्सिस है, और ऊपर की साइड
पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव। एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव, इस साइड अगर हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो कैसे पॉइंट्स होते हैं वो नेगेटिव, -3 -4 -5। ज़्यादा क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो कैसा होगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसे है, नेगेटिव पॉइंट्स, और वाई कैसा है, पॉजिटिव पॉइंट्स। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, नेगेटिव, और वाई भी कैसा है, नेगेटिव। क्लियर? और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, पॉजिटिव, और वाई कैसा है हमारे पास, नेगेटिव। ठीक, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये पता हो गया आप लोगों को, सिर्फ आपका एक क्विक रिवीजन है। ठीक है, यहाँ तक इतना समझ में आ गया? ठीक, अब देखो, अब देखिए अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 3.1 कोई जरूरत नहीं करने की, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आंसर द फॉलोइंग। कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कहता है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन मतलब ग्राफ की बात करनी है। ठीक, अच्छा, और जिसके ऊपर हम क्या ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। ठीक, अब इसमें ये कहा गया है कि कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट की अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो उसमें जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उन लाइंस का नाम क्या होता है। जैसे कि ग्राफ पे हमारे पास दो ही लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक, ग्राफ हम यूज क्यों करते हैं, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि इस ग्राफ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका क्या नाम होता है और वर्टिकल लाइन का क्या नाम होता है। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन उसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब जो स्ट्रेट इस टाइप से उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर? फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में अगर किसी पॉइंट की हमें पोजीशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर? सेकेंड पार्ट है व्हाट इज नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइंस से, ये दो लाइंस से जितने भी हमारे पास पार्ट बन रहे हैं, कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बन रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक, इन सब पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्या नाम था इनका, अभी बताया था, क्वाड्रेंट। ये था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, यही था, सिंपल। नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कहता है जहाँ पे ये दोनों लाइंस क्या करती हैं दूसरे को इंटरसेक्ट, उस पॉइंट का नाम क्या होता है। यही वाला पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, ओ से। सिंपल। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ये रीड करते हैं कि पॉइंट्स को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक, देखो क्या होता है हमारे पास ग्राफ पे एक वर्टिकल एक्सिस और एक हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई। ठीक, हॉरिजॉन्टल के इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3, और इस साइड आएंगे सारे नेगेटिव, -1 -2 -3। वर्टिकल के अबव अगर हम ऊपर चले, ऊपर की साइड सारे पॉजिटिव और बिलो में सारे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो हमें लिखने होते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास इस फॉर्म में लिखे हैं, कर्व ब्रैकेट, बीच में कॉमा, यहाँ पे एक वैल्यू और एक वैल्यू है। ठीक, फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो कहाँ से आती है हमारे पास, एक्स एक्सिस से, और सेकंड जो वैल्यू होती है वो कहाँ से आती है हमारे पास, वाई एक्सिस से। ठीक, अब देखो पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे को इस ग्राफ पे प्लॉट करना है 2,3। ठीक है, 2,3 पॉइंट मेरे को यहाँ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ये देखो फर्स्ट पॉइंट कितना आ रहा है, 2। फर्स्ट पॉइंट मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मुझे कितना चलना है, 2। तो ये 1 और ये 2, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, फिर उसके बाद पॉइंट कितना आ रहा है, 3, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलना है, 3, मतलब वाई एक्सिस मतलब ऊपर, ऊपर की साइड यहाँ तक पहुँचे 1, यहाँ तक पहुँचे 2, यहाँ पहुँच गए 3। तो ये जो पॉइंट डिफाइन होगा इसको हम नाम देते हैं ए। ये कितना पॉइंट आ गया, 2,3। क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल ले लो, सपोज करो
-2,3। एक पॉइंट मुझे प्लॉट करना है -2,3। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ देखो x के अलावा मुझे कितना चलना है -2। चलो ये 0 -1 -2 यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, अब y के अलावा कितना चलना है मुझे 3, -2 तक पहुँच गए। 3 मतलब ऊपर की साइड चलेंगे तो ये 1 2 3। ये जो पॉइंट आएगा इसको हम नाम दे देते हैं b। कितना आ गया -2,3। ये b पॉइंट, ये a पॉइंट। क्लियर हुआ। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक पॉइंट मेरे को प्लॉट करना है 3,-3। ठीक, फिर से भाई x के अलावा कितना चलना है मेरे को 3, तो पहले 1 2 3 यहाँ तक पहुँचे। फिर y के अलावा कितना चल रहा है मुझे -3 तक आ गए। अब y के अलावा -3 मतलब नीचे -1 -2 -3। ये जो पॉइंट आएगा इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,-3। यहाँ तक क्लियर हुआ कि पॉइंट्स को हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक, अब एक और ले लेते हैं उस पॉइंट को छोड़ा। मान लो हमारे पास -1,-2 ये पॉइंट है। ठीक, सबसे पहले अपना x के अलावा कितना चलना है -1, तो x के अलावा -1 यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, फिर उसके बाद y के अलावा कितना चल रहा है -2, -1 तक पहुँचे। अब -2 फिर लेके जाओ, ये -1 ये -2। ये जो पॉइंट आएगा इसको हम क्या कहते हैं -1,-2। क्लियर हो गए। सपोज करो इसको मैंने c नाम दे दिया, ये पॉइंट हो गया c और ये पॉइंट हो गया d। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि पॉइंट्स हम कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। ठीक, अब जैसे सपोज करो एक हमारे पास ये गिवन E पॉइंट है। ठीक, अब E पॉइंट्स के कहते हैं कि कोऑर्डिनेट लिखो। ठीक है, E पॉइंट्स के मेरे को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो पहले क्या लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, बाद में लिखते हैं y कोऑर्डिनेट। ठीक, अब E पॉइंट देखो कि अपनी x एक्सिस पे E पॉइंट कहाँ पे है 3 पे ही है। ठीक, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3। चेक कर लो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 3 पे कट कर रहा है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं y कोऑर्डिनेट। तो आप चेक करो y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है -1 पे, तो e का कितना हो गया ये -1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3,-1। क्लियर। ऐसे ही सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट दे दिया यहाँ, ये पॉइंट है f, ये वाला। क्लियर। अब कहता है f पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखो। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इसको समझ लो। f पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो f पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए पहले x कोऑर्डिनेट, बाद में y कोऑर्डिनेट। ठीक, तो f पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x पे देखो सीधी लाइन खींच रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो x पे कहाँ कट कर रही है 2 पे, तो f का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2। क्लियर। और f का y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, कितना आ रहा है -3। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया -3। क्लियर। ये सारे पॉइंट्स कैसे आएंगे यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद एक नेक्स्ट आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पॉइंट है कहाँ पे, पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उस केस में उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, विल बी 0। y कोऑर्डिनेट विल बी 0। कैसे, अब जैसे मान लो आपके पास ये पॉइंट है 2, इसको हम नाम दे देते हैं g। ठीक, g पॉइंट 0 से इधर कितना चला ये 2, मतलब x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया 2। ठीक है, लेकिन y कोऑर्डिनेट की हम बात करते हैं तो कहते हैं ऊपर या नीचे कितना गया, ये तो ऊपर नीचे कहीं गया ही नहीं है, x एक्सिस के ऊपर है, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका 0। क्लियर। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा उसका 0। और अगर कोई पॉइंट कहाँ पे है y एक्सिस पे, तो उस केस में उसका x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 0। उल्टा है, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0। क्लियर। अब पॉइंट ऑन y एक्सिस, अब मान लो आपके पास ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, अब पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, मतलब इधर या फिर इधर, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कितना मूव करा है, राइट लेफ्ट तो कहीं गया ही नहीं है ये, तो x कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया इसका 0। y कोऑर्डिनेट ऊपर कितना उठा है ये 0 से 1 2, तो कितना कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 0,2। तो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0। ठीक, ये वाला पोर्शन भी आप अपनी कॉपी में करेंगे और इसको आप ड्रॉ करोगे ऑन योर ग्राफ। क्लियर। उसके बाद फिर आप 3.2 का सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप ध्यान दोगे। ठीक, यहाँ मैंने क्या लिखा है कोऑर्डिनेट्स। ठीक,
कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ग्राफ पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन को मेंशन करने के लिए जो पॉइंट्स हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कहीं पर लिखा होता है 2, 3। ठीक, ब्रैकेट हमेशा कौन सा यूज होएगा, कर्व ब्रैकेट, फिर बीच में कोमा, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट इधर। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक, कोऑर्डिनेट में हमारे पास अभी हम एक्स और वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो 2 ही पॉइंट्स होंगे। पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में हम क्या लिखते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, एब्सिसा। मींस या तो आपसे ये पूछेगा फाइंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट या फिर ये पूछ सकता है फाइंड इट्स एब्सिसा। एब्सिसा मतलब भी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, ऐसे ही या तो हमसे क्या पूछ सकता है, फाइंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट या क्या पूछ सकता है, फाइंड इट्स ऑर्डिनेट। बिल्कुल ध्यान से समझना है, एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, पहले हम लिखते हैं अपना एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करोगे सारा क्लियर हो जाएगा इससे। जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, ये ग्राफ आपके पास गिवन है। ठीक, क्या बताना है आपको, फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी मतलब एक हमारे पास कर्व ब्रैकेट में पोजीशन बतानी है किसकी, बी पॉइंट। ठीक, अब आपने इस ग्राफ में, मैं ग्राफ दे रखा है वहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं, अपने इस ग्राफ में बी पॉइंट देखो कहाँ पे, मेरा बी पॉइंट। ठीक, पहले हमें लिखना है एक्स कोऑर्डिनेट। तो आप ये देखो कि एक्स एक्सिस पे बी पॉइंट की पोजीशन क्या है, बी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक, तो एक्स एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना नहीं है, -5 आ रहा है। एक्स पे कितना है, -5 और ऊपर वाई एक्सिस मतलब ऊपर कितना चला हुआ है, ये 1 और फिर यहाँ पे 2 तक है। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका। ठीक, तो बी पॉइंट का कंप्लीट कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारे पास, -5, 2। क्लियर। और देखो सेकंड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब पहले देखो सी पॉइंट कहाँ पे है, दिस इज आवर सी पॉइंट। पहले क्या लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इधर इस साइड देखो कितना चला हुआ है, 1 2 3 4 5, यहीं पे आ रहा है ये 5। क्लियर। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया हमारे पास, 5। ठीक, फिर उसके बाद करते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट मतलब नीचे या फिर ऊपर की साइड, नीचे की साइड है, कितना है, -1 -2 -3 -4 -5, यहीं पे आ रहा है ये -5 पे। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया इसका, -5। क्लियर। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे पास, 5, -5। एक्स एक्सिस में देखेंगे कि लाइन से इधर कितना है और वाई एक्सिस में देखेंगे नीचे कितना है। क्लियर, नीचे या फिर ऊपर। ठीक, नेक्स्ट है पॉइंट डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, से कौन सा पॉइंट डिफाइंड है, तो पहले देखो -3 मतलब x। ठीक, तो पहले x के अलोंग चलेंगे -3, ये 0 है ओरिजिन, -1 -2 -3 यहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद y के अलोंग कितना है, -5। y मतलब नीचे या ऊपर, अब माइनस में नीचे चलना पड़ेगा, नीचे कितना चलना है हमें, -5 तक। तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3, -5, x तो -3 और y -5, कौन सा पॉइंट है वो, ई पॉइंट है। तो पॉइंट डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेट -3, -5 इज ई। समझ में आया। x कोऑर्डिनेट के लिए हम लेफ्ट या राइट मूव करते हैं और y के लिए अप या फिर डाउन डिपेंडिंग ऑन योर साइन। क्लियर। नेक्स्ट है पॉइंट डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेट 2, -4 मतलब x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2। तो पहले x के अलोंग +2 है मतलब राइट हैंड साइड चलेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ तक पहुँच गए। फिर उसके बाद है -4 मतलब नीचे की साइड कितना जाना है हमें, -4। -1 -2 -3 -4 यहीं पे आए, 2, -4 2, जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये बनेंगे, x कितना 2 और y कितना -4। तो 2, -4 से कौन सा पॉइंट डिफाइंड हो रहा है हमारा, जी। क्लियर। नेक्स्ट है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी मतलब हमसे क्या पूछा है कि डी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो पहले आप देखिए डी पॉइंट ये रहा। ठीक, x कोऑर्डिनेट पहले इसके सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे x मतलब ओरिजिन से इस साइड कितना आ रहा है, ये कहाँ पे है, 6 पे है। तो कितना हो गया ये 6, y मतलब ऊपर की साइड है, ऊपर कितना है, ये लाइन कहाँ आ रही है, 2 पे 6, ये बनेगा। हमसे पूछा है एब्सिसा। एब्सिसा मतलब आपसे सिर्फ क्या पूछ रहा है, ये x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना है, 6। कितना आंसर आ गया इसका, 6। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेट ऑफ h।
एच पॉइंट का ऑर्डिनेट। तो पहले एच पॉइंट देखो कहाँ पे, ये रहा एच पॉइंट। पहले क्या लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इस लाइन से इधर कितना मूव कर रहा है, देखो एच यहाँ पे है, कहाँ तक आ रहा है ये -5 तक। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसका -5, क्लियर। वाई कोऑर्डिनेट के लिए नीचे देखिए कितना आ रहा है, -1 -2 -3, कहाँ पे आ रहा है ये -3। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके -5, -3। पूछा क्या है हमसे, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा हमारे पास, -3। आंसर आ गया -3, क्लियर। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पहले देखो एल पॉइंट कहाँ पे है, ये पे है। अब हमने क्या देखा, एल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है हमारा, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हमारे पास कौन सी वैल्यू 0 होती है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0, और वाई के अलोंग कितना है ये 5। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे पास 0,5, क्लियर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ऑफ एम। अब देखो पहले एम पॉइंट कहाँ पे है, एम पॉइंट इसके अंदर अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो एम पॉइंट इज ये आपके पास हो गया एम, क्लियर। अब एम पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0, और एक्स एक्सिस पे कितना है ये -1 -2 -3। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -3,0। दिस विल बी योर आंसर, क्लियर।